वेलकम गाइस टू योर ऑन फ्रेंड गिग्स फ्रेंड्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं डे 1 ऑफ 30 डे ऑफ कोड फ्रॉम गिग्स फॉर गिग्स। सॉरी गाइस, मैं कल कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने बहुत ट्राई किया था बट हो नहीं पाया था, मैं बोल नहीं पा रहा था अच्छे से। ठीक, चलो डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का नाम है रीअरेंज गिग एंड हिज क्लासमेट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावटी तरीके से लिखा हुआ है, घुमा के लिखा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को आप पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रही है। ठीक है, क्वेश्चन कहना चाह रही है कि आपको क्या करना है कि इस यहाँ जीरो रखा हुआ है ना, तो आपको जीरो इंडेक्स पे जाना है और वहाँ जो वैल्यू रखा हुआ है उसको यहाँ पे कॉपी करना है। ठीक है, ये देखो जीरो, तो जीरो आपको एक n साइज का एरे दिया रहेगा, उसमें आपको यही करना है कि जिस इंडेक्स पे जो वैल्यू रखा हुआ होगा ना, उस इंडेक्स पे फिर से जाना है और वहाँ के वैल्यू को वापस लाना है। देखो यहाँ पे जीरो है, तो जीरो इंडेक्स पे क्या वैल्यू रखा हुआ है, ये जीरो और इस पे जीरो जीरो ही रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमारा जीरो ही आ जाएगा। अब आते हैं इसको फिल करना है, तो आप करस्पॉन्डिंग इसके इंडेक्स पे जाओ। क्या है, 5 है, तो 5 पे जाओ 3, यानी कि यहाँ पे 3 लाना है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इस इंडेक्स पे आओ तो क्या रखा हुआ है 1। अब ए ऑफ 1 पे जाओ तो एरे ऑफ 1 पे क्या रखा हुआ है, एरे ऑफ 1 पे 5, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 5। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे आओ 2 रखा हुआ है, एरे ऑफ 2 पे जाओ क्या रखा हुआ है 1, तो ये यहाँ पे हो जाएगी हमारी 1। देखो एरे ऑफ 4 पे जाओ, चूंकि ये 4 एरे ऑफ 4 पे गए तो वापस 4 ही मिला, तो यहाँ पे 4 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। एरे ऑफ 5 पे जाओ, यानी कि यहाँ पे क्या रखा हुआ है 3। अब एरे ऑफ 3 पे जाओ 2, यानी कि यहाँ पे हो जाएगी 2। अगर आप गौर से देखोगे तो हमारे पास एरे ऑफ आई पे जो वैल्यू है, ठीक है, हमें वापस फिर उस इंडेक्स पे जानी है, यानी कि ए ऑफ आई पे जानी है ना। और इस वैल्यू को कहाँ रखना है, ए ऑफ आई पे। बात समझ में आ रही है। अब जैसे मान लो कि हमें जीरो इंडेक्स पे चाहिए, तो ए ऑफ जीरो पे गए, यहाँ पे कौन सा वैल्यू आएगा, ए ऑफ जीरो। अब ए ऑफ जीरो पे क्या है, जीरो, फिर से वापस ए ऑफ जीरो पे क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आई जो 1 होगी तो ए ऑफ 1, ये तो सिंपल है, यही वैल्यू पुट होगी। हमारा मेन कंसेप्ट है इसे समझने का। ठीक है, ए ऑफ 1, पहले तो ए ऑफ 1 इसे सॉल्व करेंगे। ए ऑफ 1 पे क्या रखा हुआ है 5। अब ए ऑफ 5 पे जाओ, तो ए ऑफ 5 पे क्या है 3, तो देखो 3 आ गया। अब आई इक्वल टू 2, ए ऑफ 2, यानी कि ए ऑफ 2 पे वैल्यू देखो क्या है 1। अब वापस ए ऑफ 2, यानी कि ए ऑफ 2 यानी कि 1, यानी कि ए ऑफ 1। ए ऑफ 1 का मतलब क्या है 5, तो देखो 5। इसी तरह से हमारी सारी ये हो जाएगी। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या करा है, एक टेम्प एरे लिया है। ठीक है, ये हमारा टेम्प एरे है, सॉरी ये हमारा टेम्प एरे है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, टी ऑफ आई इक्वल टू क्या करेंगे, ए ऑफ आई कर देंगे। ठीक है, अब देखो टी ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा, ए ऑफ जीरो। पहले तो ए ऑफ जीरो पे देखो जीरो, और वापस ए ऑफ जीरो यानी कि जीरो, तो देखो जीरो। ठीक है, टी ऑफ वन, ए ऑफ वन पे क्या है 5। अब ए ऑफ 5 पे देखो, ए ऑफ 5 पे क्या है 3, तो 3। बात समझ में आ रही है। अब देखो इस पे आते हैं टी ऑफ 2, यानी इसका मतलब क्या है ए ऑफ 2, ए ऑफ 2। ठीक है, तो ए ऑफ 2 हमारा सॉल्व होकर क्या मिलेगा 1, तो फिर हमारे पास आ गया ए ऑफ 1। ठीक है, अब ए ऑफ 1 पे जाओ क्या है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, उसी तरह से ए ऑफ 3 पे जाओ 2, फिर ए ऑफ 2 पे जाओ तो 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1। फिर 4, ए ऑफ 4 पे जाओ, ए ऑफ 4 पे गए 4 मिला, फिर ए ऑफ 4 पे जाओ तो ए ऑफ 4 पे गए तो 4 ही मिला। फिर आ गए 5, ए ऑफ 5, पहले ए ऑफ 5 पे जाओ 3, अब ए ऑफ 3 पे जाओ तो क्या है 2, यानी कि 2। ये हमने टेम्प एरे फुल कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसे सिंपली ए ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ आई करके स्वैप कर देना है। ठीक है, ए ऑफ आई इक्वल टू टी ऑफ आई।
यानी कि बेसिकली आपका कोड जो है वो हमारा O ऑफ n में होगा। अब देखो ये 0 को यहाँ कॉपी कर दो, इस 3 को वहाँ कॉपी कर दो, इस 5 को यहाँ कॉपी कर दो, एज इट इज उसे ऐसे कॉपी कर दो। ये हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि 0 3 5 1 4 2। अब आते हैं कोड को समझते हैं, कोड आखिर क्या है। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लॉन्ग टेम्प ऑफ n एक टेम्पररी एरे लिया है। अब देखो टेम्प ऑफ i में क्या करा है, सिंपल a ऑफ i, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू है 5, फिर उस इंडेक्स पे जाएंगे 5 और फिर उसे बोलेंगे कि आपके पास जो है वो आप हमको दे दो। जब ये फाइनली पूरा हो गया फॉर i इक्वल 0 to n, तब हमने क्या करा, एक एक करके टेम्प ऑफ i को a ऑफ i में कॉपी कर दिया। ठीक है, बस एक रीसमरी देख लो। समझो कि यहाँ पे n स्टूडेंट बैठे हुए हैं और इस हर स्टूडेंट के पास कुछ नंबर है और बोल रहा है कि मेरे पास जो नंबर है ना, हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जो पर्सन खड़ा है उसे हम अपने पोजीशन पे भेज देंगे। तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टूडेंट जो है इसके पास 5 नंबर है, तो ये क्या बोल रहा है कि हम 5 इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ पे 3 खड़ा है तो हम 3 को वापस यहाँ भेज देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 सेकंड स्टूडेंट खड़ा है जिसके पास नंबर है 1, तो ये 1 पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है ना उसे यहाँ ले आएगा, तो 5। समझ में आ रही है बात, बस यही है। सो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा। सो जस्ट स्टे ट्यून विद अस एंड थैंक यू। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट करो, हमें बताओ कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, हम लोग फिर उसे सही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप जितना कमेंट करोगे ना, इसमें जितनी गलती निकालोगे ना, उतना मेरे लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतर है कि आगे फ्यूचर में अभी डेटा भी पढ़ना है। ठीक है।